आप तीन में से अब परसों से सिर्फ दो ही लोग बचेंगे। हाँ। 4 लोग और हम लोग, मेरा एग्जाम हो गया है। और मेरे खर्चा करने वाला भी एक बढ़ गया। हम ही से शुरू कीजिएगा। नीचे उतरो। ए लड़का, पैर नीचे करो। वहाँ पे पैर मत रखो। बस दांत दिखाना आ जाओ। करता थोड़ा मुस्कुराइए ना, कहा इतना सीरियस तुम्हारी क्या यहाँ भी। हाँ, उसके बारे में बोलो। आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहा? बॉन्ड जो है वो कभी बहुत इमोशनल, कभी बहुत झगड़ा वाला, दोनों तरफ से। हमको तो नहीं लगता है कि हम मामी भगनी है, हमको तो लगता है कि हम माँ बेटी है। जो भी कोई आता है जाता है तो वो भी बोलता है कि आप मामी भगनी नहीं है, माँ बेटी है। बचपन की याद एक फोटो है, बहुत पुरानी जो है, और उसमें वो लुढ़क रही है और हम पीछे बैठे हैं। गेहूं बिछा हुआ था छत पे जो है, उस पर चादर बिछा के वो फोटो खिंचाया गया था। और फोटो खिंचाने में इतना परेशान की थी, याद हो वैसे नहीं, वो खुद ही कहानी बताती है। और जैसे ही मतलब फोटो खींचना शुरू होता था, वो लुढ़क के आगे चली जाती थी। फिर फोटो खींचना शुरू हुआ, वो लुढ़क के आगे चली गई। अंत में वो फोटो लुढ़कते हुए ही आया, लेकिन वो लुढ़कते हुए फोटो इतनी प्यारी है, सबसे अच्छी फोटो है हम लोगों की। कुर्सी लगी हुई थी। अब हम बैठना चाह रहे थे कि कुर्सी खींच लिया, हम गिर गए। तब गिर गए तो भाई कौन किया तो भूक किया। भूक किया तो अब नटखट है, बच्ची है, उसको कौन क्या कहेगा भाई। एक घटना याद आ रहा है हमको। तबीयत खराब हुआ था उसका, बच्ची ही थी, लगभग 7-8 साल या 10 साल की हो गई उस समय। हुआ क्या कि चूंकि तबीयत खराब हुआ तो उसको सुई हुई लगवाना था। मतलब 10 लोग लगे, फिर भी सुई उसको नहीं लगवा पाए हम लोग। तो वो उसका एक जो है मतलब सब दिन का इतना बाजार के मारी है। इतना चिल्लाई, इतना रोई, इतना भागी। तो बचपन का उसका इतना बचपना था कि हम सोए हुए हैं, तकिया हमारा लेके भाग गए। अब हम तकिया खोज रहे, तकिया कौन ले गया, क्या कौन ले गया, तब फिर बाद में पता चलता था कि भूख तकिया लेके भाग गई। मेरे हर कांड में बचाने वाली दीदी हमको। अब भैया में बचाने वाला कोई नहीं है हमको। अब केवल भैया ही भैया से बचा सकते हैं। पहले ऐसा होता था, जैसे कुछ अगर बदमाशी किए, अगर हमको लगा कि अगर ये भैया तक गया तो हम पक्का बहुत गंदा सुनने वाले हैं, हम दीदी फोन करते थे, दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, तुम कुछ कर सकती है। बोली हम कुछ नहीं कर सकते, बट वो करती वही थी, फिर बचाती हमको वही थी हर जगह। अब कोई नहीं बचाएगा हमको, अब हम डायरेक्ट भैया से मार खाएंगे। नानी को मिस कर रहे अब वो मतलब उसका कोई वर्ड ही नहीं है।
उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इस इवेंट में उनका रहना बहुत आवश्यक था। सबसे पहले तो हम अपनी नानी को बहुत मिस कर रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा। बुक की नानी जो कि हर चीज़ में थी कि लग रहा था कि आज उनको ये सब चीज़ देखना चाहिए था, और जो कि हमारे साथ नहीं है, जो कि जितना हम लोग कर पाए उनको रहना चाहिए था। और ये नहीं, ये हर फंक्शन करते हैं तो हर चीज़ होते हुए एक उनका बहुत हम लोग का लगता है कि नहीं है हमारे बीच। उनको हम नानी बोलते हैं, मैया बोलते हैं, तो ये शब्द ही जो है वो पर्याप्त है। उनकी कमी तो हर हमेशा महसूस होगा ही होगा, किसी भी सूरत में होना। तो वो एक ऐसा पर्सन है कि इस चीज़ को हम मिस करते हैं कि अभी अगर वो होती तो एक अलग माहौल, एक अलग रंग देखने को मिलता। हमसे तो उतना लगाव नहीं था इसको, नानी से ज़्यादा था। अगर हम डांट दिए ना तो बोलती थी हम जा रहे हैं मम्मी, तुम भगाओ जल्दी मम्मी को। अगर नहीं भगाएगी तो हम जा रहे हैं, कनेल का फूल खा लेंगे। मतलब जब तक वो थी मेरे पास तब तक मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं। आता कि हम मम्मी को सौतेली मम्मी बोलते थे, और अगर वो हमको डांटती थी तो हम यही कहते थे कि हम कुछ खा के सो जाएंगे, हमको मत डांटो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। सबसे ज़्यादा सूरज हो चाहे चंदा, नानी जितना उनको प्रेम करते थे उतना शायद हम लोग भी नहीं कर सके। कुछ भी होता था, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, रात में हो दिन में हो, नानी नानी। और उनका तो कहिए कि कभी हम लोग तो पूरा नहीं कर पाएंगे, कितना भी कर ले तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। 400-500 की सूती साड़ी में बहुत खुश हो जाती थी वो उस समय पे। आज जब हमारी हैसियत है कि हम उसको 5 लाख की भी साड़ी दे सकते हैं तो वो है ही नहीं। कन्फर्म हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि जितनी भी जिम्मेदारियां आ जाएगी, चाहे वो जिस भी प्रकार का हो, चंदा बखूबी उसको निभाएगी। मधुबाला से भी आला दिखती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो वो है इतनी सहनशील कि वो हर चीज़ को सोचती है किस चीज़ को कैसे करना चाहिए, किससे कैसे डील करें, किससे क्या मतलब करना चाहिए, इस चीज़ में है वो। मेरी नजर से तुमको देखूं तो सब कहे अरे 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 पगला गया है तू, समझ से है परे 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 ये तेरा जादू जादू। हमारा बॉन्ड दीदी के साथ बहुत फ्रेंडली, बहुत इमोशनली, माँ बच्चे जैसा है। मेरे लिए मेरी दूसरी मम्मी ही वही है। मेरी नजर से तुमको देखूं तो लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा तुम भी ना ढोल दे नाल इश्क नॉन स्टॉप। Slow it down. तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। गाएंगे ना, आइए आपका इंतजार है। देर लगी आने में तुमको,
शुक्र है फिर भी आए तो, हाथ ने दिल का साथ न छोड़ा, ऐसे तुम शर्माए तो। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। सबसे पहली बार जब हम मिले, हमको मिलकर लगा ही नहीं कि मेरे घर के बाहर के सदस्य हैं। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है। हम पहली बार में लड़के को रिजेक्ट कर दिए थे। तेरे नाल प्रीता लैया, ओ तेरे जब भैया जाके देखे तो हमको संतोष मिला कि हाँ लड़का ठीक है। वे माही तेनू खबर नहीं, तेरे नाल बहुत शांत स्वभाव के, जब पहली बार मिलने आए तो और एकदम रोबोट टाइप बैठ के जितना पूछ रहे उतना ही बता रहा हूँ। कितने साल इंतजार में बिताया, ओ वो सिर्फ भैया लोग के सामने ही है, उन लोग के सामने वैसा कुछ भी नहीं है। वे माही तेनू खबर नहीं, वे माही तेनू खबर नहीं। आज जैसे कहते हैं कि जीजा साली के बीच एक रिलेशनशिप होता है, वैसा कुछ नहीं, हम लोग में एक भाई बहन जैसा रिश्ता हो गया। वो जैसे भैया हमको चिढ़ाते वैसे ही उनको चिढ़ाते, बस वही सब है। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार हैं, हमको समझने वाले हैं, इसके लिए हम बहुत लकी हैं। मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर, दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको। गलत तुझ में अगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, तुम दिल मैं दिल बात का, तुम हो कभी कुछ कितना एक्साइटेड हैं आप दोनों शादी को लेकर? एक्साइटेड तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम टेंशन में भी हैं कि अब हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। सही में क्या इसमें एक्साइटमेंट लेवल हम क्या इसमें मापे जो है, बस ये है कि अब केवल यही लग रहा है कि वो 2 दिन बाद चली जाएगी, बाकी हमको कोई और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लग रहा है कब जाएगी। कल से घर थोड़ा खाली खाली लगेगा। हाँ, सबसे पहले तो इसे शब्द में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का रीति रिवाज भी यही न है, इसको कोई टाल तो सकता है नहीं। घर का सूनापन अभी से महसूस होना शुरू हो गया है। अभी तक तो आ ही जाती थी जब भी बुलाते थे। मतलब एक अजीब सा, और जब से फाइनल हुआ है शादी हम लोग को लग रहा है ऐसे कुछ जा रहा है, एक ऐसा फीलिंग हो रहा है हम लोग को। अब वो कमी बहुत ज्यादा कमी है। अब
तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है क्या। बचपन से हम ही पाले हैं उसको। वो जो छोटी सी बच्ची थी इतनी बड़ी हो गई, कल उसकी शादी हो जाएगी। अब तो हमको भी छोड़ के सातों फेरे अज मेरे हाणिया, बोले अपनी प्रीत की कहानियां। फुल्ला नाल सजिया जहां वे, तेरे नाम जिंदगी लिखोने। नई दुनिया दिखाए रे अब कंगना मेरे, मैनू ले चल ओ माही अब अंगना तेरे। मैनू ले चल ओ माही अब अंगना तेरे। मैनू ले चल ओ माही अब अंगना तेरे। मम्मी को क्या, मम्मी मेरे बिना बहुत अकेली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। मम्मी हमेशा हमको यही कहती है कि सूरज के बदले सूरज हो तुम मेरे लिए। तो मम्मी का तो क्या ही बताएं, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाएंगे। बड़े वाले मामा हमको, मतलब मामा कम, मेरे बाप ज़्यादा हैं वो। और छोटे मामा वो भी बहुत ज़्यादा, उनको तो हम मिस करेंगे ही बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात भैया, वो भाई छोड़ दो, भाई तो एकदम छोड़ दो। अभी वो मेरे पापा के जगह पे मेरे भैया हैं। अगर वो नहीं होते ना तो आज ये जो हो रहा है मेरे घर में वो नहीं होता। उनके कारण मेरे लिए बहुत कुछ हुआ है और भगवान ऐसा भाई सबको दे। धीरज सबसे पहले तो जो इधर उधर ध्यान देता है वो इधर उधर ध्यान नहीं दो, अपने करियर पे फोकस करो और जो भी तुम अभी तक कर्मकांड किए हो उसको एकदम छोड़ दो। शिवम, तुमको भी जॉब लेना है जल्दी से और अपनी बहन का शादी तुम्ही को करना है। सालू भी पढ़ो लिखो जॉब लो अच्छे से, और अगर अपने पसंद से शादी करना है तो जॉब लो और करो। वर्षा का भी पढ़ो लिखो, बस तुम खुश रहो, अच्छे से रहो, मम्मी का ध्यान रखो। नाना जी का क्या है, उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे। झूमर झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई। लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आँखों में आंसू ले आई। तेरी जुदाई रहना सुखी तू नाजुक कली